गोंदिया विधानसभा में कौन कितना लोकप्रिय, 24 में कौन दावेदार मारेगा बाजी। देखिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से जनता के मन की बात, जनता के साथ, जनचेतना न्यूज पर। नमस्कार, मैं संत कुमार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। जनचेतना न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। चाहे वो राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे निर्वाचन आयोग की बात करें, सभी लोग तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि 5 सालों में गोंदिया विधानसभा के गांव में कितने काम हुए हैं। इसी को जानने के लिए आज हम गोंदिया विधानसभा के ग्राम पंचायत सोन बिहरी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मतदाता हमारे बीच में हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या स्थानीय मुद्दे हैं, कितने उनके गांव में काम हुए हैं। इसके अलावा इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। इसी के चलते जनता के मन की बात, जनता के साथ, इस एपिसोड के तहत आज हम सोन बिहरी में पहुंचे हैं। क्या नाम लिखते हो भैया? लीलारे जी, बताइए किस तरह से 5 साल में वर्तमान आमदार ने काम किए। 5 साल में जो हमारे गांव का विकास हुआ है वो पिछले 27 सालों में नहीं हुआ है, जो 5 सालों में विकास हुआ है। ऐसा क्या हो गया भाई? हमारे गांव में विष्णु मंदिर बहुत पुरानी जर्जर व्यवस्था में थी। आज वो आमदार साहब के माध्यम से 21 लाख रुपये यहाँ पर मंजूर हुए और महिलाओं के लिए भी बचत भवन का आयोजन किया गया। रोड, रास्ते, बाकी बहुत काम हुए यहाँ पर। अब किसको बनाओगे आमदार? दूसरे भी तो नेता है, उनको नहीं बनाओगे? वो तो अल्टी पल्टी मार रहे हैं, उनका क्या? कौन अल्टी पल्टी मार रहा है? अरे चौपाल भाई तो अल्टी पल्टी मार रहा है ना। और भी नेता है, बहुत सारे नाम सुनने को मिल रहे हैं। शायद राजेंद्र जैन की बात करें या संजय टेमरे की बात करें या फिर गोपाल दास अग्रवाल जो कांग्रेस में अब वापसी उन लोग कर लिए। कैसा है, उन लोगों ने कभी पब्लिक से अपना संपर्क ही नहीं रखा, तो उन लोगों को मतदान कौन देगा? क्यों, दूसरे भी तो नेता है, क्या कर लिया उन्होंने? अग्रवाल ने 5 साल में जो काम किया है तो शायद आज तक कोई विधायक ने नहीं किया है, क्योंकि उनके रेजिम में जो 2 साल कोरोना काल के गए, उसके बाद भी 3 साल में जो प्रयास किए काम का, शायद आज कोई विधायक ने नहीं किया है। इसलिए हमारा आमदार आते हैं गांव में। आपका नाम क्या नाम है जी? अनिल भैया, बताइए किस तरह से आपके गांव में काम हुई है और क्या रह गया है? हमारे गाँव में सभी काम हो, जैसे कि रोड, रास्ते, मंदिर, सारी काम, और ये लाडली योजना का भी काम हमारे उन्होंने किए। हाँ। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार दे रही है। दे रही है, लेकिन उन्होंने भी अपनी बात हमारी रखी विधानसभा में। अच्छा, हाँ। किसको बनाओगे आमदार? दूसरे भी तो नेता हैं। नहीं, हमको वही चले। अच्छा, वही चलेगा। काम अच्छा करता है। आप क्या नाम लिखते हो? किसान है? कैसी कैसी किसानी? धान कैसा है? धान की फसल लगाए हो? एक चीज हम ये बताइए, कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, आपका फसल डूब तो नहीं गया था? नहीं डूबा था? अच्छा, क्या क्या काम किए? ये मंदिर और रोड सब बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या किए? तो किसको बनाओगे अंदर? दूसरे भी तो नेता हैं। एक गोपाल दास अग्रवाल एक ऐसा नाम गोंदिया जिले में है कि उसको बहुत अनुभवी नेता बताते हैं। देख रहे हैं, लगातार हम मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से 5 सालों में काम हुए हैं। इसके अलावा इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनका जनमत किसके पक्ष में है, क्या राय उनकी है। क्या नाम लिखते हो भैया? मेरा नाम दिनेश बेनीराम लीलारे, मैं रत्नारा ग्राम रत्नारा का रहने वाला हूँ। किस तरह से रत्नारा में काम हुए हैं? रत्नारा में तो विनोद भाव का बहुत विकास है और वो विकास की एक गंगा है और वही अभी आने वाला विधानसभा में उन्हीं को मतदान करना चाहिए और जनता ने सोच समझ के मतदान करना चाहिए, क्योंकि वैसे आमदार हमको आज तक कभी मिला नहीं है और न मिलेगा, क्योंकि विनोद भैया का कार्यकाल इतना अच्छा है। क्योंकि उसके ऑफिस में भी अगर जाओ तो उसके ऑफिस में जाने से ऐसा नहीं है कि भैया बाहर बैठो या अंदर बैठो, डायरेक्ट उसके ऑफिस में अंदर तक के पहुंच जाते। और ऐसे आमदार को अगर हमने चुन के नहीं दिए तो हम जनता सबसे बेवकूफ़ है। आप कभी कोई समस्या को लेकर गए, आप या फिर किसी और दूसरे की समस्या को लेकर? बहुत सारी समस्या लेके गए वहाँ पर, मगर हर समस्या का हल निकाले।
वो रहते हैं तभी समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं भी रहे तो उनके जो जनप्रतिनिधि जो बैठे रहते हैं वो भी हमारे समस्या का हल निकालते हैं। पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल 2019 में भाजपा में गए और भाजपा से अब कांग्रेस में आ गए, क्या कहना चाहोगे? वो तो क्या है, अपने रोटी सेकने के लिए आया था भाजपा में, फिर से रिपीट अपने जहाँ का वहाँ चले गए, यानी घर वापसी हुई है उनकी। घर वापसी हुई बोले तो अब वो दिल्ली और मुंबई तक नहीं जा सकते, सिर्फ अपने घर तक ही रह सकते, बस। धन्यवाद। इस तरह से गांव में काम होते हुए आप देख रहे हो। अभी तो 3.5 साल के बीच में 5 साल में 2 साल तो कोरोना के गए, लेकिन 3 साल के जो बीच में काम किया भैया ने, विनोद भैया ने बहुत अच्छा काम किया। गाँव में तो अपना महिला बचत भवन का काम लिया, 25 लाख का, गाँव में 18-20 लाख रुपए का ये मंदिर का काम लिया, रोड रास्ते का काम, नाली वाली का काम लिया और बहुत ये अच्छा। रोड रास्ते और मंदिर की बात बता रहे हैं, पानी की सुविधा है पर नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? नल जल योजना तो चालू है भैया, चालू है, उनके ही माध्यम से स्टार्ट हुआ है और अच्छी बात है। लोगों को घर मिल रहा है। हाँ, घर कुल तो सबको ही मिल गया और अभी जो भी है उनके लिए भी प्रयास जारी है। किसको बनाओगे अंदर? हम तो विनोद अग्रवाल के, दूसरे नेता भी तो है, लेकिन हमारे तो प्रिय नेता हुई। अच्छा, प्रिय नेता। यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि इनके प्रिय नेता वर्तमान आमदार यानी कि विनोद अग्रवाल हैं। इस बार वो उनको ही मौका देने वाले हैं। हालांकि दूसरे नेताओं की भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उनकी तुलना में उतने काम नहीं हुए हैं। बिरनवार जी बताइए, किस तरह से आपके गांव में काम हुए 5 सालों में? 5 सालों में अपने यहाँ सोनगिरी में काम तो 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल में जो काम हुआ उसके पहले 15 साल में नहीं हुआ, वो 3 साल में हुआ। दूसरे नेताओं ने पहले नहीं किए थे? ये 1-2 काम लेकिन 15 साल में। अच्छा, इन्होंने है तो जो अभी आमदार है तो हुआ है, अपना आमदार है उन्हें 3 साल में 15 साल का कार्यकाल। किसको बनाओगे अब आमदार? विनोद अग्रवाल चलेंगे अपने को, वही एक आमदार लायक का जैसा प्रधानमंत्री जैसा मोदी है वैसा ये आमदार के लिए विनोद अग्रवाल ही। इन्होंने बिरनवार जी ने तो बहुत बड़ी तुलना कर दी, वर्तमान आमदार की तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। इसी तरह और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं, आप जुड़े रहिए जनचेतना के साथ। पेंशन मिल रही है? कैसा स्वास्थ्य, तबीयत कैसी है? ठीक है। 77 साल के आप हो गए, सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग अनुभवी इस गाँव के आप लग रहे हैं। किस तरह से आप अपने गांव में काम होते हुए देख रहे हो? काम हो रहे हैं पहले इतने काम नहीं होते। कई बार आपके समय में आपका गोंदिया आना जाना लगा रहता होगा कोई कामों को लेकर के, किस तरह से उस समय समाधान होते थे और अब समाधान हो रहा है? अभी समाधान अभी हो रहे, पहले नहीं होते थे। पहले तो ये पूछते थे कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कैसे आए, बात भी नहीं होती थी। अभी तो बिना पूछे उनके कमरे में चले जाते तो बातचीत चलते रहते। ये जो बड़े नेता है, चाहे विधायक की बात हो, सांसद की बात हो, वर्तमान जो आमदार है, जब आपके गांव में आते हैं तो जो समस्या बताते हो क्या सुनवाई होती है? और सुनवाई होती है। पहले के जो आमदार रहे हैं वो गांव में किस तरह से पहले आते थे और अभी के ज़्यादा आते हैं कि पहले के ज़्यादा आते हैं? गांव में आमदार आते हैं? आते हैं। पहले वाले भी आते थे? पहले वाले नहीं आते थे, इलेक्शन के बाद में कोई नहीं आते थे। 77 साल के हो गए, अब किसको आमदार बनाओगे अब? विनोद बाबू। अच्छा, दूसरे नेता को नहीं बनाओगे। तो देखते हैं किस तरह से वर्तमान आमदार के कार्यशैली से, उनके कार्यकाल से यहाँ के लोग खुश हैं। सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, 77 साल की उम्र हो गई है, बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान आमदार यहाँ पर आते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। इसके अलावा जो जब ये गांव गोंदिया भी पहुँचते हैं तब भी समाधान उनकी समस्या को हो जाता है, पहले जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। आप बने रहिए जनचेतना के साथ, आगे और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। यही रहते हो? गांव में काम हो रहे हैं? क्या क्या काम हुए हैं? आप भी सरपंच थी क्या यहाँ पर? आपने क्या काम करवाए थे? करवाए? आमदार आते हैं यहाँ पर?
सुनवाई होती है? किसको बनाओगे आमदार अब? हाँ, विनोद भाव को बनाओगे? दूसरे भी तो नेता है, उनको नहीं बनाओगे क्या?